वेलकम टू अभिति क्लासेस। अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हर दिन आपके लिए लेके आते हैं टॉप 25। टॉप 25 में आज है आपके लिए रोग विज्ञान से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए, जो कि पहला प्रश्न देखते हैं बिना टाइम गवाएं कि अपना है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी क्या है? तो भाई हेपेटाइटिस जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। यह कैसी बीमारी है? यह एक संक्रामक बीमारी होती है। कैसी संक्रामक बीमारी होती है और यह किसको प्रभावित करती है? तो यकृत को। किसको? यकृत को प्रभावित करती है यह, है ना। अब जो है यह किससे भाई? यह जो है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है पीलिया, है ना, किस रोग को? पीलिया होने के लिए जिम्मेदार होता है ना। पीलिया रोग हेतु जिम्मेदार होता है। तीन चीज आप याद रखिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। दूसरा ये कि किसको प्रभावित करता है, तो वहां पर आप लगाओगे कि यह जो है यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ इसमें कुछ लक्षण भी आपको याद रखने हैं कि इसमें होते क्या है। इस समय जो है शरीर में दर्द, किसमें भाई? पीलिया में शरीर में दर्द, उसके बाद बुखार और गहरे रंग का पेशाब, ये सभी प्रमुख लक्षण हैं कि आपको जो है भाई किसी रोगी को पीलिया हो जाए तो उसका प्रमुख लक्षण यही होता है, ठीक है। यहां से इतना कंफर्म हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर है कि H1N1 नाम आप सुने होंगे कि कौन से रोग जनक का परिवर्तित रूप है। तो जो H1N1 है क्या है? H1N1 जो है इन्फ्लुएंजा ए का क्या है? परिवर्तित रूप है ना। अब ये क्या है? यह एक विषाणु का प्रकार है। किसका? विषाणु का प्रकार है, ठीक है। यह एक विषाणु का प्रकार है और यह जो है किसका कारक माना जाता है? स्वाइन फ्लू आप जो है ध्यान दिए होंगे कि स्वाइन फ्लू का कारक माना जाता है H1N1 इन्फ्लुएंजा। अब यह फैलता किससे है? संभावना किससे होती है संक्रमण की? तो संक्रमण की संभावना जो है सूअरों से होती है। सूअरों के प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले जो मनुष्य होते हैं उनमें इनकी संक्रमण का जो खतरा होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर आपका क्लियर हुआ कि H1N1 ये इन्फ्लुएंजा ए और यह विषाणु का एक प्रकार है, ठीक है। क्लियर हो गया। आ जाओ यहां पर देखते हैं कि रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। हाइड्रो पानी, फोबिया मतलब डर, भाई पानी से डर हो तो वही हाइड्रोफोबिया हो गया। अब रेबीज आपने सुना होगा, ठीक है। रेबीज इसको आप किस नाम से जानते हो? इसको आप किस नाम से जानते हो? अलर्क नाम से जानते हो। अलर्क, ठीक है, अलर्क नाम से जानते हो। हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं, रेबीज कहते हैं, ठीक है। अब जो है यह एक किस भाई? यह जो है वायरस से फैलने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। कैसा? विषाणु जनित रोग है। अब यह फैलता किससे है? पागल कुत्ते के काटने से, है ना। पागल कुत्ते के काटने से यह फैलता है, ठीक है। अब जो है इसमें हम और भी देखेंगे कि जो स्तनधारियों, है ना, स्तनधारियों के काटने से, कौन से? जैसे कि लोमड़ी और चमगादड़, है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम देखा जाए, पागल कुत्ते के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो चमगादड़ और लोमड़ी जो होते हैं, है ना, यह संक्रमित स्तनधारियों के काटने से फैलता है। अब यह प्रभावित किसको करेगा? तो यह आपके जो है किसको भाई? यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है। इतना हो गया कंप्लीट आपका। तो भाई यह जो है आपका यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें वायरस का मुख्य भूमिका होता है? तो देखो भाई मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। क्या? मैंने आपको पढ़ा दिया था कि इन्फ्लुएंजा ए जो है यह किससे फैलता है? तो यह जो है वायरस के लिए उत्तरदायी होता है। उसके पहले मैं आपको बताया कि हैजा और टाइफाइड, क्या? हैजा और टाइफाइड ये जो है किससे फैलते हैं? तो ये जल जनित रोग हैं, है ना। यह जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जबकि जो आप जो है हैजा को कॉलरा कहते हो, तो भाई यह जो है विप्रियो कॉलरी से फैलने वाला रोग है। हैजा को आप कॉलरा कहते हो तो कॉलरा किससे?
कॉलरी से, ठीक है, यह जो है कॉलरी से फैलने वाला रोग है, जबकि टाइफाइड यानी कि टाइफी नामक रोग से जीवाणु से फैलता है क्या, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ना, टाइफी, यह जो है किससे फैलता है, टाइफी से फैलता है, जीवाणु से फैलता है टाइफाइड, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें किसका भाई, आपके मलेरिया का, ठीक है, तो मलेरिया को मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण यह फैलता है। और यह कैसे, किसके काटने से, तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज एक मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है, ठीक है। यहाँ पर आपके हो गए क्लियर, जो है ये चारों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, ठीक है। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। ट्रैकोमा जब भी पूछा जाए तो वहां पर आप तुरंत लगाएंगे कि यह किससे संबंधित है, आंख से संबंधित रोग है ना, आंख से संबंधित। अब यह कैसा रोग है भाई, संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित, है ना, जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, ठीक है। अब यह होता किससे है, तो यह है क्लेमाइडिया, है ना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैट्रिक्स, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इसी के नाम से इसको ट्रैकोमा कहा गया है, ठीक है ना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। अब यह फैलता कैसे है, तो भाई व्यक्तिगत संपर्क से, है ना, व्यक्तिगत संपर्क से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है क्या, ट्रैकोमा रोग, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। आ जाओ अगला प्रश्न है आपका। अगला है कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, है ना, किसके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, तो भाई चेचक, चेचक जेनर, ठीक है, चेचक जेनर। तो कहने का तात्पर्य है कि एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक की टीके की खोज की गई थी। और यह कैसा बीमारी है, तो यह विषाणु जनित, है ना, विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। यह कैसा बीमारी है, तो विषाणु जनित, है ना, विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। और यह फैलता किससे है, तो वेरियोला नामक विषाणु से, किससे, वेरियोला नामक विषाणु से, वेरियोला, ठीक है। और इसके साथ ही आपको देते हैं एक प्रश्न जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि, है ना, लुई पास्चर, है ना, लुई पास्चर द्वारा किस टीके या फिर किसकी खोज की गई थी, पास्चर के द्वारा, है ना, पास्चर के द्वारा जो है किस टीके या फिर किसकी खोज की गई थी, लुई पास्चर के द्वारा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना है कि भाई यह इनके द्वारा क्या खोजा गया था, ठीक है। ये आपके लिए आज का प्रश्न रहेगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। यहां पर देखते हैं कि संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं कहलाती है। देखो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल सही है, आपका समझना भी सही है कि रिंग वर्म क्या है, रिंग वर्म जिसको आप क्या कहते हो, दाद के नाम से जानते हो, है ना। यह जो दाद है, रिंग वर्म है, यह कवक जनित रोग है। कैसा, कवक जनित रोग है। और यह जो है त्वचा पर खुजली और गोल गोल धब्बे, है ना, ऐसे गोल गोल धब्बे उसी में जो है ऐसा सा उभरा हुआ जो है नजर आते हैं, है ना, ये ऐसे होते हैं दाद रिंगवर्म जैसे, है ना। तो यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह क्या है, रिंगवर्म है, दाद है। और यह होता कैसे है, तो भाई कवक जनित रोग है, किससे, कवक से होता है। चलो अगला प्रश्न है कि मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं तो वह किसमें, हमने आपको बताया भाई, पहले ही आपको मैंने बता दिया है ना, पहले ही आपको बता दिया है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, क्या मादा एनाफिलीज मच्छर है, इनमें क्या पाए जाते हैं भाई, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी है, क्या, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी है, ठीक है। अब किससे, तो मादा एनाफिलीज मच्छरों से फैलता है। अब इसके लिए यह कहां पर ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, तो दलदली इलाके में, दलदली क्षेत्र में जो है यह अधिक से अधिक मात्रा में होते हैं। अब इसका इलाज भी देख लीजिए, तो इसका इलाज है जो है कुनैन या फिर क्लोरोक्विल और कुनैन, है ना, कुनैन और क्लोरोक्विल। तो इसमें देखिए अब हम ये भी प्रश्न आ सकता है कि कुनैन कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या, कुनैन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कुनैन को सिनकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त करते हैं। किससे, सिनकोना नामक पौधे, है ना, सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त करते हैं क्या, कुनैन। और कुनैन क्या है भाई, औषधि है मलेरिया को दूर करने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर।
यहाँ पर क्या है कि अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, ऐसे पढ़िए कि दोबारा पढ़ना ना पड़े और ना कभी आप गलती करो, ठीक है। इस हिसाब से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो जिसको आप अमीबा रुग्णता कहो या फिर कहो अमीबियासिस, है ना, एम्बियोसिस, है ना, यह हो गया किससे भाई, यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। किससे? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है एम्बियोसिस, ठीक है। अब जो है यह किससे संक्रमण से होती है भाई, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। यह हो गया आपका क्लियर कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, ठीक है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्बियोसिस, है ना, एम्बियोसिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो भाई किस प्रकार से होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एम्बियोसिस एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। किससे? तो परजीवी के कारण होता है। अब आप खुद सोचो, यह जो है कहाँ पर, यह दूषित भोजन और जल के माध्यम से मानव के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, मानव में प्रविष्ट हो जाता है ना। अब इसके कारण होता क्या है, इसके कारण होता है रोगी के दस्त और साथ में आंव पड़ना, है ना, या फिर रक्त निकलना जो है, या फिर जिसको आप पेचिस के नाम से जानते हो, अमातिसार जिसको कहते हो, है ना। तो यह जो है क्या है, एम्बियोसिस नामक रोग है, ठीक है। क्या नाम है भाई, एम्बियोसिस नामक रोग है, दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है कि प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग यह है, जो प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है उसको आप किस नाम से जानते हो, तो भाई उसी को कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी। क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्षय रोग। क्या? क्षय रोग के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। और यह किससे फैलता है, तो संपर्क के माध्यम से, है ना, प्रत्यक्ष संचारण के माध्यम से फैलने वाला रोग है। और यह कैसा है भाई, ऐसा है बिल्कुल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ठीक है। यह बिल्कुल किसको इफेक्टेड करेगा, प्रभावित करेगा, तो पल्मोनरी को, है ना। किसको प्रभावित करेगा? पल्मोनरी को प्रभावित करता है। और यह लंबी अवधि तक बीमारी होती है। कैसी? लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी होती है। और इससे प्रभावित क्या होता है? इससे प्रभावित होता है आंत और हड्डी, है ना। आंत और हड्डी जो है इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। किससे भाई? टीबी के रोगी से, है ना। टीबी की रोगी में जो है आंत और हड्डी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। और यहां पर है कि लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी यानी जिसको आप कहते हो क्या, कुष्ठ रोग कहते हो, कुष्ठ रोग कहते हो ना। तो यह फैलता किससे है, तो यह फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, लेप्री के द्वारा, है ना। लेप्री के द्वारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है ना। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो भाई यह है बैक्टीरिया जो फैलता किससे है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से, ठीक है। अब यह भी जो है लेप्रोसी, जिसको आप कुष्ठ रोग के नाम से जानते हो, यह भी लंबी अवधि की बीमारी होती है, ठीक है। लंबी अवधि की बीमारी होती है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। और यहां पर देखो कि किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं। मोटे हो जाते हैं यानी कि जैसे आप कहते हो भाई हाथी पाँव, है ना, हाथी पाँव, जिसको आप किस नाम से जानते हो, फाइलेरिया नाम से जानते हो। किस नाम से? फाइलेरिया को आप कहते हो हाथी पाँव, ठीक है। फाइलेरिया नामक रोग को आप जो है किस नाम से भाई, यह किससे फैलता है, तो यह कृमि होता है। क्या? बुचरेसिया ब्रैंकोफाइट, है ना, ब्रैंकोट टाइट। यह जो है क्या है, बुचरेरिया ब्रैंकोटकाइट, है ना। यह जो है इसी से फैलता है। और इसको होता भाई यह है कि यह जो है एडीज मच्छर, क्या, एडीज मच्छर, है ना। इसमें कौन से भाई, एडीज नहीं सॉरी एनाफिलीज, है ना, एनाफिलीज और क्यूलेक्स, एनाफिलीज और क्यूलेक्स, एनाफिलीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यह फैलता है क्या भाई, फाइलेरिया, ठीक है। इसके काटने से होता है क्या, फाइलेरिया। और इसमें पैरों में जो है बिल्कुल सूजन टाइप का आ जाएगा, जिसको आप हाथी पाँव के नाम से जानते हो, है ना, हाथी पाँव के नाम से जानते हो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोगों एसटीडी का रोग जनक के साथ सही मेल खाता है। तो देखिए जो सिफिलिस है, क्या सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनिमा पैलिडम है ना, ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। किससे? जीवाणु के संक्रमण से होता है। क्या भाई ये जो है आपका क्या है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है। यह किससे होता है? जीवाणु के संक्रमण से होता है और यह एक यौन संचारित रोग है। कैसा? यौन संचारित रोग है जिसको आप एसटीडी के नाम से जानते हो, ठीक है। यह आपका क्लियर हुआ। तो इसमें सही ऑप्शन आपका पहला होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो कि नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो नवजात शिशु को लगाया जाता है, ध्यान ये रहे कि जन्म के है ना, जन्म के जो है तुरंत बाद लगा दिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभावित तभी होगा कि जब तुरंत बाद लगा दिया जाना चाहिए, या फिर 12 माह के अंदर अंदर तो लग जाना चाहिए, है ना। 12 माह के अंदर तो लग सकता है, किंतु उसमें होता है क्या है कि भाई वो प्रभाव उसका हो जाता है खत्म, ठीक है। प्रभाव बहुत कम होता है। तो कोशिश यही हो कि बीसीजी यानी कि बैसिलस कॉलमेट ग्लूरिन, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? बैसिलस कॉलमेट ग्लूरिन। यह टीका होता है जिसको भाई किससे बचाव के लिए? तो क्षय रोग या फिर टीबी के बचाव के लिए, टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि खांसी, वजन में कमी तथा बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं। जब भी ये सभी लक्षण आए, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब ट्यूबरकुलोसिस, जो क्षय रोगी होते हैं, कौन से? ट्यूबरकुलोसिस या फिर जो क्षय रोगी होते हैं, उनके अंदर यह जो है भाई जीवाणु जनित रोग है ही, संक्रामक जीवाणु जनित रोग तो है ही। क्या? टीबी जो है जीवाणु जनित रोग है। अब यह प्रभावित किसको करेगा? फेफड़े को। किसको? भाई वे फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या? एक जो जीवाणु जनित रोग है आपका क्षय रोग है, जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हो। अब इसमें कमी क्या है? इसके जो लक्षण क्या हैं? तो भाई लक्षण ये हैं कि वजन में कमी होना, वजन में कमी होना, या फिर खांसी आना, ठीक है, खांसी आना, या फिर जो है बुखार के लक्षण, बुखार है ना, खांसी बुखार, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखते हैं कि कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो क्षय रोग है, टिटनेस है, क्षय रोग और टिटनेस ये क्या हैं? ये सभी जो है ना, क्षय रोग और टिटनेस जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ये सभी क्या हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग हैं क्या? क्षय रोग और टिटनेस। जबकि ये सभी जो है चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, है ना, ये सभी एड्स, रेबीज, पोलियो, ये सभी वायरस के कारण फैलते हैं। देखिए आप बोलते हो ना वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस, एड्स वायरस, ये सब आप क्या बोलते हो भाई? ये सभी हैं वायरस के कारण फैलने वाले रोग, है ना। जैसे कि डेंगू हो गया, छोटी माता, ट्रैकोमा आपको मैंने पढ़ाया, पीलिया पढ़ाया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी वायरस से फैलने वाले रोग हैं। जबकि क्षय रोग और टिटनेस किससे? यह जो है जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं। क्लियर हुआ आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? जब भी भाई टिटनेस की जो है खतरनाक, जैसे बहुत खतरनाक रोग है जिसको आप टिटनेस को क्या कहते हो भाई? धनुष बाई रोग कहते हो, धनुष्टाकार रोग कहते हो, या फिर जो है धनुष की तरह यह हो जाता है क्या? टेढ़ा हो जाता है धनुष, ठीक है, धनुष बाई के नाम से जानते हो, ठीक है। अब यह जो है लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लॉक जा। आपने इस नाम को सुना होगा, ठीक है, लॉक जा नाम से बोला जाता है। अब इसको क्यों बोला जाता है? तो भाई ये है एकदम बिल्कुल घातक संक्रामक रोग। क्या है? घातक संक्रामक रोग है। और यह फैलता किससे है? यह फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक रोग। टिटेनी है ना, किस नाम से भाई? यह जो है टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। किस लिए भाई? यह जो है जीवाणु के कारण होता है, टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसके बचाव के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं? बचाव के लिए हम टिटेनस टॉक्साइड, है ना, टिटेनस टॉक्साइड नामक जो है इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है इसके बचाव के लिए, इसके सुरक्षा के लिए, ठीक है। हो गया क्लियर आपका। चलो इसके साथ साथ आप बिल्कुल आप लाइक कर दो, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बाकी कोई करे या फिर ना करे।
आप वीडियो को जरूर लाइक कर दो भाई, कम से कम एक सपोर्ट तो हमको मिलता रहेगा, एक खुशी मिलती है, बाकी कुछ मिले या फिर ना मिले, एक उत्साह होता है कि आप लोगों को पढ़ाना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस निसंक्रामक तत्व नहीं है। भाई किसमें जो है निसंक्रामक तत्व, देखिए निसंक्रामक होता क्या है, सूक्ष्म जीवों और रोगाणुओं को मारने के लिए निसंक्रामक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भाई स्वच्छ जल है, क्या स्वच्छ जल है, आप कहीं पर भी डाल दो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जबकि अगर आप फिनाइल डालो, आग डालो, टिंचर आयोडीन डालो, चूना कपूर ये सब डालोगे तो उससे क्या होगा भाई, उससे जो है कौन से भाई, वो जो है जो सूक्ष्म जीव हैं और जो रोगाणु को मारने में सक्षम होते हैं ये सभी। ठीक है, जबकि स्वच्छ जल वहां पर इनको मारने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। और आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता है, मक्खियों से जो नहीं फैलता है। भाई आप हर दिन अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक दिन आप खुद में बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि हाँ हम बिल्कुल अब जो है ऐसा तैयार हैं कि अब कुछ भी नहीं छूटने वाला है। हर दिन आप वीडियो को देखो, बिल्कुल इग्नोर ना करो, आप कामचोरी से बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, आपका जो प्रश्न है कि कौन सा मक्खियों से नहीं फैलता है, मक्खियों से नहीं फैलता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि येलो फीवर, क्या येलो फीवर जो है यह मक्खियों से नहीं फैलता है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री ये सभी किससे फैलते हैं, ये सभी भाई दूषित खाद्य और पानी से, या किससे, आपके खाद्य पदार्थों और पानी में ये सभी उपस्थित रहते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं, जो मक्खियां होती हैं ये एक दूसरे में भाई एक जगह से दूसरे जगह इसका भाई क्या करते हैं, रोगजनक जीव हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं भाई, फैलाव करने का काम होता है। जबकि याद रखना है येलो फीवर, येलो फीवर क्या है भाई, पीत जो जिसको आप कहते हो यह मच्छरों द्वारा फैलता है। किस मच्छर से, तो एडीज मच्छर से, क्या एडीज मच्छर से फैलता है येलो फीवर, है ना। येलो फीवर जो है एडीज मच्छर से फैलता है, जबकि वहां पर मैंने आपको बताया था हाथी पाँव में मैंने आपको बताया था क्या, एनाफिलीज और क्यूलेक्स मच्छर, क्या क्यूलेक्स और एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है भाई, हाथी पाँव, जिसको फाइलेरिया के नाम से जानते हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। तो ये येलो फीवर आपका एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो कि कौन सी संक्रामक बीमारी हैंसन की बीमारी के रूप में जानी जाती है। हैंसन की बीमारी भाई ये क्या होता है, इसी को आप कुष्ठ रोग के नाम से जानते हो। किस नाम से भाई, कुष्ठ रोग के नाम से जानते हो। अब मैंने आपको बताया था कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, किससे, लेप्री जो है, क्या लेप्री जो बैक्टीरिया जीवाणु जो है ना, जो जीवाणु है यह जो है लंबी अवधि तक चलने वाली रोग होती है ना। ये इसको प्रभावित कौन सा भाई, आपके त्वचा की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, क्या भाई कुष्ठ रोग के, है ना, जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी त्वचा को बिल्कुल और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है भाई, क्या कुष्ठ रोग या फिर हैंसन नामक बीमारी। उसके साथ साथ मैंने आपको तपेदिक रोग बता ही दिया कि भाई क्षय रोग क्या है, यह जो है फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग होता है। ठीक है, जबकि हेपेटाइटिस रोग कैसा है, हेपेटाइटिस रोग जो है एक वायरल बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है, लीवर को प्रभावित करती है, क्या लीवर को प्रभावित करती है। अलर्क रोग हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना, अलर्क रोग मैंने आपको बताया जिसको आप रेबीज के नाम से जानते हो। यह फैलता है भाई कुत्ता बिल्ली के कारण जो है ना। ठीक है, ये हो गए आपके क्लियर। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है जो तब होता है जब अग्नाशय क्या करे भाई, जब अग्नाशय के लैंगरहीन दीपिकाओं के, क्या जब लैंगरहीन दीपिकाओं से जो है ना, वहां से जो स्रावित होने वाला हार्मोन्स इंसुलिन जिसको आप जानते हो, यह क्या करता है भाई, यह जो है शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जबकि अगर इसकी कमी हो जाए, किसकी, इंसुलिन की कमी हो जाए या फिर बंद हो जाए तो मधुमेह या फिर डायबिटीज जिसको आप कहते हो उनका होना तय हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज होना बिल्कुल तय हो जाता है। और यह क्या है भाई, यह संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है। आ जाओ अगले प्रश्न पर।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो संक्रामक रोग के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया कि जो मधुमेह है, जिसको आप डायबिटीज के नाम से जानते हो, यह जो है क्या संक्रामक रोग के अंतर्गत इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसमें होता क्या है, इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ पर? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, वही है आपकी क्या भाई डायबिटीज। जबकि आपको मैंने यहां पर बताया था कि कुष्ठ रोग क्या है भाई? संक्रामक रोग है। लेप्री है ना, लेप्री के है ना, लेप्री जो होते हैं भाई, लेप्री के कारण इसमें आपके जो संक्रमण होते हैं यह जो है प्रभावित किसको करेगा? तो त्वचा और तंत्रिका तंत्र को। जबकि क्षय रोग, जिसको आप टीबी के नाम से जानते हो, यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हो। यह प्रभावित किसको करता है भाई? फेफड़ों को। और कुकुर खांसी का तात्पर्य होता है वूपिंग कफ, ठीक है। यह जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और यह होता किससे है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया है ना, यह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर हो गया आपको चारों? चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर है कि शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को आप किस नाम से जानते हो? देखो भाई, उसको आप जानते हो व्यक्तिगत संबंध या फिर छूत की बीमारी, ठीक है। उसको आप छूत की बीमारी, छुआछूत की बीमारी के नाम से जानते हो। इससे क्या है भाई, जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, आपसी शारीरिक संपर्क जो होते हैं, उसी से होती है छूत की बीमारी, छुआछूत की बीमारी। जबकि जो संचार में होते हैं है ना, जो संक्रामक रोग होते हैं, वो उसमें होते हैं क्या? उसमें होते हैं भाई हवा पानी मिट्टी की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। जबकि छूत की बीमारी में क्या भाई, इसकी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके साथ साथ आप कमेंट कर चुके होंगे जो आपको प्रश्न दिया जा चुका है इसके पहले कि लुई पाश्चर द्वारा क्या खोजा गया था। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, गूगल से ही सर्च करके कमेंट करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि कम से कम भाई आपको तो आना चाहिए ना। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। और यहाँ का भाई आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वे वाहक जो लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? उसी को हम कहते हैं अस्थायी वाहक, टेम्पोररी कैरियर्स, है ना, टेम्पोररी कैरियर्स के नाम से, अस्थायी वाहक के नाम से जानते हैं। आई होप कि भाई आपको सभी प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अभिति क्लासेस पर जाइए चैनल पर, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का पूरा दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।